हेलो एवरीवन। स्टार्टिंग में फीमेल चंचन को देखते हैं। चंचन लियांग रैन में से बिलोंग करती है और यहाँ सभी मॉडल रहते हैं। चंचन गूजंग पर ड्रैगन ट्रैक प्ले करती है। ये बहुत डिफिकल्ट ट्रैक था तो सब उससे इम्प्रेस होने लगते हैं। तभी वो बेहोश होती है तो ह्यूमन वर्ल्ड में चली जाती है। उसकी आत्मा 18 साल की लड़की चंचन की बॉडी में एंटर हो जाती है। चंचन हैरान होकर आंखें खोलती है तो सोचती है कि ये मैं कहाँ हूँ। उसके हाथ वो बंधे हुए थे। वो अपनी ड्रेस देखती है तो सोचती है कि ये तो मेरी बॉडी नहीं। और ह्यूमन वर्ल्ड में आकर उसकी एनर्जी लो हो चुकी थी। तभी पर्दा हटता है तो सामने कुछ लोग बैठे थे। एक ऑक्शन के लिए चंचन की बोली हो रही थी। होस्ट बताते हैं कि नेक्स्ट आइटम 18 साल की लड़की है, ये वर्जन है। एक मोटू हंसने लगते हैं क्योंकि वो चंचन को खरीदना चाहता था। इमॉर्टल चंचन बहुत हैरान होने लगती है तो सोचती है कि ये बॉडी किसकी है। वो अपनी शक्ति से होस्ट चंचन की लाइफ देखने लगती है। उसे पता चलता है कि चंचन और उसका नाम सेम है और चंचन की एज 18 साल की है। वो स्कूल में पढ़ती है। चंचन वैन फैमिली से बिलोंग करती है और बर्थ के टाइम वो स्विच हो गई थी। 17 साल बाद फैमिली उसे ढूंढती है तो घर लाती है। वैन फैमिली क्योंकि फेक डॉटर शुंग से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगी थी तो वो चंचन को कोई वैल्यू नहीं देते और वो सारा प्यार अपनी फेक बेटी को देते थे। इवन हर काम के लिए वो चंचन को रियलाइज करवाते कि तुम्हारी कोई भी वैल्यू नहीं। एक दिन चंचन स्कूल से वापस आ रही थी। शुंग ने कुछ गुंडों को हायर किया था तो वो उसे किडनैप कर लेते हैं। वो उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं तो ऑक्शन में सेल कर देते हैं। चंचन क्योंकि बहुत ज्यादा वीक थी तो उसकी डेथ हो जाती है। जैसे उसकी आत्मा बॉडी से बाहर जाती है तो इमॉर्टल चंचन की आत्मा उसकी बॉडी में एंटर होती है। इमॉर्टल चंचन चंचन की लाइफ देखती है तो सोचती है कि लड़की तो लूजर थी और अब मुझे उसकी बॉडी मिली है तो जिन्होंने उसे मारा था उन्हें 5 टाइम पे करना होगा। होस्ट बोलते हैं कि ऑक्शन की स्टार्टिंग प्राइस 2 मिलियन है। मोटू हंसने लगते हैं तो बोलते हैं इस लड़की के लिए मैं मुंह मांगी रकम दूंगा। चंचन गुस्से में आती है तो बोलती है कि फैट पिग तो मेरा शू उठाने के लायक नहीं तो क्या मुझे खरीदोगे। मेल लिली शाओ ऑक्शन से अपने लिए हाव खरीदने आया था। वो चंचन की बात सुनता है तो स्माइल करने लगता है। चंचन उसे नोट करती है तो डिसाइड करती है कि उसे ये खरीदेगा। वो स्पेल यूज करती है तो चेन्स टूट जाती हैं। सब लोग शॉक रह जाते हैं। चंचन आगे आती है तो मोटू उसे डरने लगता है मगर लिशाओ बिल्कुल रिलैक्स था। चंचन उसके पास आती है तो उसका मास्क उतार कर फेंक देती है। वो लिशाओ के फेस को टच करती है तो बोलती है कि मुझे तुम खरीदोगे और इसके बदले मैं सारी लाइफ के लिए तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। लिशाओ सोचते है कि लड़की अभी 18 की हुई है तो इसकी पावर इतनी ज्यादा है। इसने एक ही बार में अपनी चेन्स तोड़ ली और जैसे इसकी एज बढ़ेगी तो पावर भी ज्यादा होगी। वो चाहता था कि चंचन उसे प्रोटेक्ट करे। वो उसे खरीद लेता है। वो चंचन को बताता है तो चंचन उसके साथ बाहर जाती है। सामने लिशाओ की कार खड़ी थी तो चंचन पहले जाकर कार में बैठ जाती है और सेसरन उसका एटीट्यूड देखते हैं तो बोलते हैं कि लड़की कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है। लिशाओ बोलते हैं कि जिसने ऑक्शन खराब किया उसमें कुछ स्पेशल गार्ड्स हैं तो ही उसने ऐसा किया। फिर बोलते हैं कि जाकर पेमेंट करके आओ। वो लोग कार से जा रहे थे और सेसरन सोचते हैं कि बॉस हाफ खरीदने आया था तो लड़की को क्यों खरीद लिया। वो मिरर में चंचन को देखे जा रहा था। चंचन उसे देख लेती है तो वो भी गुस्से में थी और सिस्टन उसका गुस्सा देखकर सोचते हैं कि लड़की इतनी पावरफुल कैसे हो गई और मुझे तो इससे डर लग रहा है। चंचन मिरर में अपना फेस देखती है तो सोचती है कि मुझे हर्ट करने की हिम्मत किसने की। और फिर से याद आता है कि बॉडी तो होस्ट की है। तभी एक स्टोर आता है तो वो सडनली बोलती है कि कार रोको। असिस्टेंट कार रोक देते हैं और फिर वो सोचते हैं कि मैं तो बॉस के अलावा किसी और की बात नहीं मानता तो मैंने इसका ऑर्डर फॉलो क्यों किया। चंचन स्टोर में चली जाती है। लिशाओ सोचते हैं कि इसे सेल किया जा रहा था। इस पर बहुत ज्यादा प्रेशर था मगर इतने प्रेशर में ये इतनी शांत क्यों थी और फिर इसने मुझे क्यों बोला कि मैं इसे खरीदूं। वो असिस्टेंट को बोलते हैं कि इसका बैकग्राउंड पता लगाओ। असिस्टेंट ऑनलाइन चंचन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं तो बताता है कि बर्थ के टाइम इन्हें स्विच किया गया था। 1 साल पहले वैन फैमिली इन्हें वापस लाई है मगर वो इसे इग्नोर करते हैं और स्कूल में इनके ग्रेड्स पुअर होते हैं तो इन्हें स्टूडेंट लाइक नहीं करते। रियल पेरेंट्स भी इसे डिसलाइक करते हैं कि ये किसी काम की नहीं। 1 हफ्ता पहले उन्होंने इसे घर से निकाल दिया था और 2 दिन पहले किसी ने इन्हें ऑक्शन में सेल किया था। लिशाओ हैरान होते हैं तो बोलते हैं कि क्या तुम श्योर हो कि ये वैन फैमिली की लड़की चंचन है। असिस्टेंट बोलते हैं कि आप सारी इंफॉर्मेशन खुद देख लें। लिशाओ कुछ बोलने लगते हैं कि चंचन एक ड्रेस पहनकर वहाँ आती है तो लिशाओ उसे देखकर शॉक रह जाता है क्योंकि उसकी ड्रेसिंग 18 साल की लड़कियों वाली नहीं थी। चंचन उसे बोलती है कि मैं ये ड्रेस खरीद रही हूँ, इसके लिए पे भी तुम करोगे। लिशाओ तो हैरान होने लगता है। चंचन जानने लगती है
तो लिशाओ जबरदस्ती उसे रोक लेता है और फिर उसे पूछता है कि क्या रियल में तुम्हारा नाम चंचन है। चंचन हाँ बोलती है। लिशाओ से पूछता है कि तुम्हें ऑक्शन में सेल किसने किया था। चंचन बोलती है कि नहीं पता, मगर जल्दी मैं पता लगा लूंगी। लिशाओ जाने लगते है। चंचन सडनली उसका हाथ पकड़ती है तो उसे दीवार के साथ लगाती है। लिशाओ शॉक रह जाता है और मन में वो उसकी पावर से डर रहा था। चंचन उसे बोलती है कि तुमने मेरी जान बचाई है तो मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूंगी। वो स्पेल यूज करती है तो लिशाओ के माथे पर ब्लैक पावर नजर आती है। वो उसकी पल्स चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसे पॉइजन दिया गया है और अभी ये बिल्कुल ठीक लग रहा है, मगर 10 दिन के बाद पॉइजन ट्रिगर करेगा तो उसकी हालत खराब होगी। वो उसे पूछती है कि क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि तुम ज्यादा टाइम जिंदा नहीं रहोगे। लिशाओ सोचते हैं कि इसे ये बात कैसे पता चली। वनवन उसे बोलती है कि अभी तो नहीं, मगर 10 दिन बाद तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी तो तुम मुझे बुला लेना। वो स्पेल यूज करके एक स्लिप निकालती है तो लिशाओ को बोलती है कि ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, जरूरत हो तो कॉल करना। वो स्लिप लिशाओ के कोट में डालती है तो वहां से जाने लगती है। लिशाओ से पूछते हैं कि क्या वैन फैमिली ने तुम्हें हर्ट किया था। चंचन कुछ नहीं बोलती और वहां से चली जाती है। तभी लिशाओ के हार्ट में दर्द होने लगते हैं तो वह असिस्टेंट को बोलते हैं कि हम घर जा रहे हैं। चंचन वैन हाउस आती है तो मॉम उसे देखकर शॉक रह जाती है और बोलती है कि क्या तुम जिंदा हो। चंचन बोलती है कि मैं अपने रूम में जा रही हूँ। मॉम सोचती है कि मुझे तो यही बताया गया था कि किडनैपर्स ने इसे मारकर फेंक दिया और हमें इसकी बॉडी नहीं मिली थी, ये जिंदा वापस कैसे आ गई। चंचल रूम में जाती है तो सोचती है कि ये तो ऑनर का सामान नहीं और कुछ दिन हुए वो डिसअपियर हुई तो किसी ने उसके रूम पर कब्जा कर लिया। वो चीजें उठाकर फेंकने लगती है। तभी फेक डॉटर शुंग आती है तो बोलती है कि तुम कौन हो और मेरा सामान क्यों फेंक रही हो। चंचल मुड़कर देखती है तो शुंग शॉक रह जाती है और बोलती है कि क्या तुम जिंदा हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है। चंचन सोचती है कि यही फेक डॉटर है और इसी ने रियल चंचन की हर चीज चुराई है, मुझे इसे रिवेंज लेना है। चंचन उसे बोलती है कि क्या मुझे देखकर खुशी नहीं हुई। तभी चंचन के पेरेंट्स और भाई जीजंग आते हैं। डैड बोलते हैं कि ये तुम्हारी सिस्टर है तो इस पर शाउट क्यों कर रही हो। चंचन सोचती है कि इन चारों में से चंचन को किसने मारा होगा, या फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि चारों मिले हुए हों और मिलकर चंचन को सेल किया। शुंग बोलती है कि सिस्टर मैं बहुत खुश हूँ कि तुम जिंदा वापस आ गई। चंचन बोलती है कि तुमने कब्जा तो मेरे रूम पर ऐसे किया है कि जैसे मैं वापस नहीं आऊंगी। शुंग नर्वस होने लगती है तो जीजंग बोलते हैं कि तुम्हारे जाने के बाद रूम खाली था तो मॉम ने से बोला कि तुम्हारे रूम में शिफ्ट हो जाए। डैड बोलते हैं कि हम फैमिली हैं, अगर इसे रूम दे दिया तो इतना बड़ा इशू नहीं कि तुम तमाशा बनाओ। चंचन बोलती है कि क्या तुम मेरी फैमिली हो, जब से मैं वापस आई हूँ तुम लोग मुझे इग्नोर करते हो और मैं 1 वीक के बाद आज वापस आई हूँ। किसी ने ये नहीं पूछा कि मैं कहाँ थी और किस हाल में थी, और मैंने फेक बेटी की कुछ चीजें फेंकी तो सबको याद आ गया कि इसे प्रोटेक्ट करना है। डैड बोलते हैं कि ओके तुम बताओ कि तुम 1 वीक से कहाँ थी। चंचन बोलती है कि किसी ने मुझे किडनैप किया तो ऑक्शन में सेल कर दिया। डैड बोलते हैं कि ये कैसा मजाक है, अगर तुम्हें ऑक्शन में सेल किया गया था तो तुम जिंदा वापस कैसे आई और तुम्हारे लिए पे किसने किया। चंचन कुछ नहीं बोलती तो डैड बोलते हैं कि तुम झूठी हो और ऐसे काम तुम करती रहती हो। चंचल बोलती है कि मेरा विश्वास करो या फिर ना करो, मगर आज से ये मेरे रूम में नहीं आ सकती। सब उसका गुस्सा देखते हैं तो सिटिंग रूम आते हैं। मिसेस वैन बोलती है कि क्या तुम लोगों ने नोट नहीं किया कि चंचन कुछ डिफरेंट लग रही थी। मिस्टर वैन बोलते हैं कि वो हमेशा से ऐसी ही है, तुम उसे इग्नोर करो। और फिर बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि उसे किसी ने किडनैप किया था, उसने नाटक किया होगा। मिसेस वैन बोलती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा। हस्बैंड बोलते हैं कि वो हमेशा झूठ बोलती है और ऐसे ट्रिक खेलती रहती है, और क्या पता कि उसने खुद को किडनैप करवाया हो ताकि हमसे पैसे ले। और क्या तुम्हें याद नहीं कि हमने किडनैपर को 5 मिलियन दिए थे। मिसेस वैन बोलती है कि चाहे कुछ भी है वो ऐसा नहीं कर सकती। मिस्टर वैन बोलते हैं कि चाहे तुम मानो या फिर ना मानो, उसने पैसों के लिए खुद को किडनैप करवाया था। जीजंग भी बोलते हैं कि डैड मॉम सच बोल रही है, सिस्टर ऐसा नहीं कर सकती। शुंग बोलती है कि मैं डैड के साथ एग्री करती हूँ, सिस्टर ने 5 मिलियन लेने के लिए खुद को किडनैप करवाया होगा। और फिर वो मॉम को बोलती है कि आपने खुद देखा उसे एक खरोश भी नहीं आई, अगर किडनैपर ने उसे किडनैप किया होता तो क्या वो उसे ऐसे आने देते। मिसेस वैन बोलती है कि मुझे जानना है कि जब से वो वापस आई है डिफरेंट क्यों लग रही है, और सब इस बात को लेकर वरीड हो रहे थे तो वो वहाँ से चले जाते हैं। शुंग सोचती है कि मैंने उसे किडनैप करवाया और फिर ऑक्शन में सेल कर दिया, और चंचन फैमिली को ये बात बताएगी तो वो इसका ट्रस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि चंचन अपने फेवरेट इंस्ट्रूमेंट गुजेंग को याद कर रही थी
तो बहुत सैड होने लगती है। तभी वो सामने गुजेंग देखती है तो जाकर उसे टच करने लगती है। शुंग आती है तो बोलती है कि तुम इसे टच नहीं कर सकती। चंचन स्पेस उसे हर्ट करने लगती है तो सोचती है कि मेरी एनर्जी लो है तो मैं इसे हर्ट नहीं कर सकती, वरना जो एनर्जी मेरे पास है ये भी वेस्ट हो जाएगी। और फिर वो सोचती है कि अगर मैं खुद से कल्टीवेशन करूं, कि अपनी एनर्जी रिस्टोर करूं, तो इसमें बहुत टाइम लगेगा और सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि मैं अपने फॉलोअर्स की एनर्जी लूं, तो कम टाइम में मैं रिकवर कर सकती हूँ। और फिर वो सोचती है कि फॉलोअर्स कहाँ से लाऊं। वो गूजन को देखती है तो सोचती है कि अगर मैं परफॉर्म करूं तो फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं। वो गूजन को टच करने लगती है तो शुंग जीजों को आवाज देती है कि सिस्टर तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट खराब करने वाली है। तभी जीजंग आते हैं तो शुंग बोलती है कि देखो ये तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट खराब कर रही है। चंचल बोलती है कि क्या मैं ये बोरो कर सकती हूँ। शुंग सोचती है कि जीजंग ने आज तक किसी को इसे टच करने नहीं दिया तो ये तुम्हें कभी नहीं देगा। जीजंग ना बोलने लगते हैं। चंचल स्पेल यूज करती है तो उसके माइंड को कंट्रोल करती है। जीजंग हाँ बोलते हैं। शुंग शॉक रह जाती है तो सोचती है कि ये इसकी रियल सिस्टर है, तो इसी कारण ये इसे फेवर कर रहा है। जीजंग बोलते हैं कि तुम इसे यूज कर सकती हो, मगर केयरफुल रहना, किसे डैमेज ना करना। शुंग गुस्से में आती है तो सोचती है कि जीजंग को रिग्रेट होगा कि इसने अपना इंस्ट्रूमेंट इस अगली गर्ल को दिया। चैंचन ने इस वर्ल्ड में आकर फोन ऑपरेट करना सीख लिया था। वो सोचती है कि सुना है कि इस वर्ल्ड में फैंस होते हैं, मैं म्यूजिक बजाऊं, जो मुझे लाइक करेंगे मैं उनकी एनर्जी यूज कर सकती हूँ। शुंग और भाई चले जाते हैं तो चंचन इंस्ट्रूमेंट को फोकस करती है और वीडियो बनाने लगती है। और वो वीडियो पोस्ट करती है तो लोग उसका ट्रैक सुनकर दीवाने होने लगते हैं। उसके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। चंचन उनकी एनर्जी अब्सॉर्ब करने लगती है तो सोचती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दिन में मेरी सारी एनर्जी रिस्टोर हो जाएगी। दूसरी साइड पे देखते हैं कि यियांग का प्रोफेसर शो ट्रैक सुनते हैं तो बोलते हैं कि ये धुन बजाना इम्पॉसिबल है। वो यियांग को बोलते हैं कि हर हाल में इस ब्लॉगर को ढूंढो। रात को चंचन सोई हुई थी। शुंग आती है तो बोलती है कि अगर गुजेंग टूट जाए तो भाई तुम्हें घर से निकाल देगा। वो गुजेंग की तार काटने लगती है। चंचन उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है तो बोलती है कि तुम क्या करना चाहती हो। शुंग डर जाती है तो सीजर्स गिर जाती है। चंचन बहुत गुस्से में थी तो उसे बाहर लाती है। वो उसे शेड पर लाती है तो शुंग बोलती है कि मुझे पुश ना करना। चंचन बोलती है कि मिस्टेक ही है तो पनिश मिलेगी। और चंचन की नेचर ऐसी नहीं थी कि वो किसी को दूसरा चांस दे। वो शुंग को पुश कर देती है और शुंग की लाख अच्छी थी कि वो जिंदाबाद जाती है। वो हॉस्पिटल में जागती है तो मोमो से बोलती है कि तुमने मुझे डरा दिया था, मुझे लगा कि तुम मर गई हो। शुंग चंचन को देखती है तो बहुत ज्यादा डरने लगती है। डैड से बोलते हैं कि किसी से डरने की जरूरत नहीं, तुम्हारे साथ क्या हुआ था तुम मुझे बताओ। और एक साल से शुंग चंचन को फ्रेम करती थी तो जैसा वो बोलती थी फैमिली उसका ट्रस्ट करती थी। और इस बार भी वो जानती थी कि फैमिली उसकी बात का विश्वास करेगी। वो बोलती है कि सिस्टर की मिस्टेक नहीं थी, इसने मुझे पुश नहीं किया था। डैड गुस्से में आते हैं तो चंचन को बोलते हैं कि तुमने इसे पुश करने की हिम्मत कैसे की। वो चंचन को स्लैप करने लगते हैं। चंचन उनका बाजू पकड़ती है तो फिर दोनों पेरेंट्स को स्टील कर देती है। और शुंग पहली बार उसकी पावर देखती है तो शॉक रह जाती है। वो कुछ बोल नहीं पाती। चंचन बोलती है कि तुम गेम खेलना चाहती हो तो मैं तुम्हें गेम खेल कर दिखाऊंगी। वो शुंग के पास जाती है तो शुंग मॉम का हाथ हिलाती है कि देखें ये मेरे साथ क्या करने वाली है। मगर मॉम तो स्टील थी। चंचन उसे वार्न करती है कि अगर किसी को कुछ बताया तो जिंदा नहीं रहोगी। और सेकंड फ्लोर था, तुम्हारी लक अच्छी थी तो तुम बच गई, मगर हॉस्पिटल का ये फ्लोर 20th है, अगर मैं तुम्हें यहाँ से फेंकूं तो जिंदा नहीं रहोगी। शुंग बोलती है कि मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी। चंचन वापस अपनी जगह पर जाकर खड़ी हो जाती है तो मॉम डैड को अनस्टील करती है। डैड गुस्से में था तो चंचन को बोलते हैं कि तुमने शुंग को पुश क्यों किया था। शुंग बोलती है कि डैड सिस्टर की मिस्टेक नहीं, मैं तो आपको बता रही थी कि मेरा पाँव फिसला तो मैं नीचे गिर गई। डैड बोलते हैं कि मुझे लगा कि तुम अपनी सिस्टर को ब्लेम करने वाली हो तो मैं तो उसे स्लैप करने वाला था। चंचन बोलती है कि सब कुछ क्लियर हो गया तो मैं चलती हूँ। वो वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि लिशाओ की कंडीशन सडनली खराब होती है तो उसे हॉस्पिटल लाया जाता है। वो इमरजेंसी चले जाते हैं। चंचन बाहर आती है मगर वो उसे देख नहीं पाती और सोचती है कि जिसने मेरी जान बचाई थी उसने अभी तक मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया। और सोचती है कि वो जिंदा होगा या फिर मार गया होगा। और फिर हम 3 दिन बाद का सीन देखते हैं। लिशाओ जागता है तो असिस्टेंट बोलते हैं कि डॉक्टर्स बोल रहे थे कि शायद आप कोमा से बाहर नहीं आएंगे। लिशाओ बोलते हैं कि सब के सब लूजर हैं, वो अभी तक पता नहीं लगा पाए कि मेरी बीमारी क्या है। असिस्टेंट बोलते हैं कि मिस वैन ने बोला था कि 10 दिन के बाद आपकी कंडीशन खराब हो तो उनसे कॉन्टैक्ट करना और हम उनसे बात करते हैं।
लिशाओ बोलते हैं कि एक्सपर्ट डॉक्टर मुझे क्योर नहीं कर सकते तो वो मेरे लिए क्या करेगी। और फिर बोलते हैं कि मैंने उसके लिए पे किया है तो चलो ट्राई करते हैं। चंचन इस टाइम स्कूल में थी। लिशाओ से कॉल करते हैं तो चंचन सोचती है कि शायद ये कोई स्कैमर है। वो कॉल आंसर नहीं करती। लिशाओ बार बार ट्राई करते हैं तो उसे चंचन में गुस्साने लगते हैं। वो असिस्टेंट को बोलते हैं कि वो प्रार्थना करे कि उसे मेरा सामना ना करना पड़े, वरना वो नहीं जानती कि उसके साथ क्या होगा। दूसरी साइड पर देखते हैं कि चंचन की एक क्लास फेलो नियान से बोलती है कि क्या तुमने शाओ चंचन की वीडियो देखी है, और देखो ये कितने टैलेंटेड है, इसने इतनी मुश्किल धुन बजाई है, मैं तो कभी इसे सीख नहीं सकती। चंचन सोचती है कि ये मेरी बड़ी फैन है, इसने मुझे सपोर्ट किया तो मैं इसकी एक विश पूरी करूंगी। वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हें ये धुन सिखा सकती हूँ। शुंग की फ्रेंड जीजी चंचन का मजाक उड़ाती है तो बोलती है कि एक लूजर दूसरे लूजर को सपोर्ट करने वाली है, और चंचन को खुद गोसेंग बजाना नहीं आती तो क्या ये नियान को सिखाएगी। शुंग बोलती है कि ये मेरी सिस्टर है तो इसे बुली ना करो। जीजी उसे बोलती है कि लास्ट ईयर तुमने गोसेंग का कंपटीशन किया तो तुमने विन किया, ये तुमसे जेलस है तो तुमसे कम्पीट करने का सपना देख रही है। चंचन बोलती है कि अगर ये एक्सपर्ट है तो चलो कंपटीशन करते हैं। नियान बोलती है कि तुम गूजंग बजाना नहीं जानती तो तुम हार जाओगी। चंचन बोलती है कि कंपटीशन तुम करोगी। नियान हैरान होती है तो बोलती है कि मैं सिर्फ कुछ टाइम से सीख रही हूँ, मगर इतनी मुश्किल धुन नहीं बजा सकती। शुंग बोलती है कि सिस्टर इस बेचारी को मुश्किल में ना डालो, अगर मुकाबला करना है तो खुद करो। और दिल में सोचती है कि तुम तो गूजंग बजाना नहीं जानती, मेरे साथ कंपटीशन करो तो तुम्हारी इंसल्ट होगी। चंचन बोलती है कि तुमसे कम्पीट करना मेरी इंसल्ट है, तुमसे कम्पीट नियान करेगी। नियान ना बोलने लगती है। चंचन उसके माइंड को कंट्रोल में करती है तो नियान हाँ बोलती है, और फिर वो हैरान होने लगती है कि मैंने हाँ कैसे बोल दी। सब लोग म्यूजिक हॉल जाते हैं। नियान गुजिंग बजाने लगती है मगर वो बजा नहीं पाती। सब लोग उसे बातें सुनाने लगते हैं। चंचन स्पेल चूज करती है तो नियान चंचन की तरफ बजाने लगती है। सब लोग शॉक से जाते हैं और नियान बहुत प्राउड होने लगती है तो शुंग को बोलती है कि अब तुम्हारी बारी है। और शुंग ट्रैक बजाती है तो कोई उसका ट्रैक पसंद नहीं करता। शुंग बहाना बनाती है कि मेरी कलाई में दर्द था तो इसी कारण मैं अच्छे से बचा नहीं सकी। जीजी बोलती है कि हम इस कंपटीशन को काउंट नहीं करेंगे। स्कूल की छुट्टी होती है तो लिशाओ बाहर खड़ा चंचन का वेट कर रहा था। चंचन बाहर आती है तो उसे देखे बिना जा रही थी। लिशाओ उसका बाजू पकड़ते हैं तो उसे क्लोज करते हैं और बोलते हैं कि तुम भाग नहीं सकती। चंचन उसे देखे जा रही थी और लिशाओ भी उसे पसंद करता था तो वो भी उसे देखे जा रहा था। चंचन उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लिशाओ बोलते हैं कि लिटिल लायर, क्या अभी भी प्रिटेंड कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? चंचन बोलती है कि क्या तुम सीख हो गए हो? वो उसकी पल्स चेक करती है तो बोलती है कि तुम्हारा पॉइजन ट्रिगर कर गया तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। लिशाओ बोलते हैं कि मैं ये बात पूछने आया था कि तुमने मेरी कॉल आंसर क्यों नहीं की, और क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे छू सकती हो। चंचन बोलती है कि मुझे लगा कि कोई स्कैमर बार बार कॉल कर रहा है, और फिर उसे बोलती है कि तुम यहाँ रुको, मैं अभी आती हूँ। चंचन चाइनीज मेडिसिन के एक स्टोर पर जाती है। डॉक्टर का फेस दूसरी तरफ था। वो मेडिसिन की लिस्ट बनाती है तो डॉक्टर को बोलती है कि मुझे ये मेडिसिन दो। डॉक्टर मेडिसिन की लिस्ट देखते हैं तो सोचते हैं कि छोटी सी लड़की है तो मेडिसिन किसने लिखी। वो चंचन को बोलते हैं कि जिस डॉक्टर ने मेडिसिन लिखी है उसे यहाँ लाओ तो मेडिसिन मिल सकती है। चंचन बोलती है कि अपने बॉस को बुलाओ। जूनियर डॉक्टर अपने बॉस को बुलाते हैं तो उसे मेडिसिन की स्लिप दिखाता है। डॉक्टर वैंग हैरान होते हैं तो बोलते हैं कि ये मेडिसिन किसने लिखी है। जूनियर बोलते हैं कि लड़की बोल रही थी कि मेडिसिन उसने खुद लिखी है। डॉक्टर वैंग बोलते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं, ये छोटी सी है तो इस मेडिसिन के बारे में कैसे जानती है। वो चंचन के पास जाते हैं तो पूछते हैं कि मेडिसिन किसने लिखी। चंचन बोलती है कि मेडिसिन मैंने लिखी है। वैंग सोचते हैं कि शायद ये मेडिकल डॉक्टर है। वो अपने जूनियर को बोलते हैं कि मेडिसिन पैक करो, और फिर वो चंचन को बोलते हैं कि मैं एक हॉस्पिटल का ऑनर हूँ, आप मुझे वीचार पर ऐड करें, मैं आपको जॉब दे सकता हूँ। चंचन मना करती है तो बोलती है कि कुछ टाइम में कोई पेमेंट देने आ जाएगा। वो मेडिसिन लेकर चली जाती है। वैंग बोलते हैं कि तुम मेडिकल डॉक्टर हो तो मैं तुमसे पैसे क्यों लूंगा। चंचन बाहर आती है तो लिशाओ को बोलती है कि दिन में 3 बार ये मेडिसिन पीना। लिशाओ बोलते हैं कि मुझे क्या पता कि इस मेडिसिन में क्या है, मैं किसी स्ट्रेंजर से मेडिसिन नहीं लूंगा। चंचन बोलती है कि फूल ना बनो, अगर तुम्हें एक और अटैक आया तो मेडिकल से भी तुम बच नहीं सकते। वो मेडिसिन उसकी तरफ फेंकती है तो बोलती है कि अगर खानी है तो खाना, वरना फेंक देना। और फिर बोलती है कि किसी को बोल देना कि जाकर पेमेंट करे। और दिल में सोचती है कि अगर तुमने मेरी जान ना बचाई होती तो मुझे बॉदर करने की हिम्मत ना करते। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लिशाओ का असिस्टेंट अपने गार्ड्स के साथ वैन हाउस आता है
तो वैन फैमिली बोलती है कि तुम कौन हो और हमारे घर क्यों आ गए और अंदर तुम कैसे आए। असिस्टेंट बोलते हैं कि चंचन कहाँ है। चंचन आती है तो असिस्टेंट बोलते हैं कि मास्टर को कुछ हो गया है तो मेरे साथ हॉस्पिटल चले। चंचन हॉस्पिटल आती है तो दो नर्सेज बात कर रही थी कि लिशाओ बहुत हैंडसम है, मगर सुना है कि वो मरने वाला है। और बाहर जो लेडी खड़ी है उसका नाम जिन है, ये लिशाओ की स्टेप मॉम है और सुना है कि जिन उसे मारना चाहती है। लिशाओ इकलौता वारिस है, वो मार जाए तो प्रॉपर्टी जिन की हो जाएगी। चंचन उन्हें देखने लगती है तो नर्स उसे देखकर चुप हो जाती हैं। असिस्टेंट बोलते हैं कि वार्ड वहाँ है तो आप वहाँ चलें। बाहर लिशाओ का डैड मिस्टर जाओ और यिन खड़े थे। असिस्टेंट बोलते हैं कि मिस वैन को अंदर जाना है। मिसेस जैंग बोलते हैं कि ये कौन है और अंदर क्यों जाएगी। असिस्टेंट बोलते हैं कि शायद ये उन्हें बचा सकती हैं। यिन बोलती है कि क्या ये छोटी सी लड़की लिशाओ को बचा सकती है। यिन और जाओ दोनों चंचन से आर्ग्यू करने लगते हैं कि तुम अंदर नहीं जा सकती। चंचन मिस्टर जाओ को बोलती है कि लिशाओ आपका बेटा है तो क्या आप उसको बचाना नहीं चाहते। दूसरी साइड पर देखते हैं कि एक डॉक्टर लिशाओ के हार्ट को पंप कर रहा था, मगर वो उसे बचा नहीं पाता। चंचन आती है तो उसे दूर करती है। डॉक्टर शाउट करते हैं कि इस लड़की ने लिशाओ को मार दिया। सब लोग अंदर आ जाते हैं। डैड रोने लगते हैं तो ये सोचती है कि गॉड ने मेरी सुन ली और इस लड़की को मेरी हेल्प के लिए भेजा, मुझे तो इसका थैंक्स करना चाहिए। मिस्टर जाओ चंचन को बोलते हैं कि तुमने मेरे बेटे को मार दिया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चंचन गुस्से में आती है तो तीनों को हिट करती है। डॉक्टर शॉक रह जाते हैं। चंचन उन तीनों को स्टील करती है तो लिशाओ को बोलती है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी तो तुम मार नहीं सकते। वो एक मैजिक करती है तो फिर अपने लिप्स लिशाओ के लिप्स के साथ लगाती है तो अपनी एनर्जी उसकी बॉडी में ट्रांसफर करती है। लिशाओ जाग जाता है। वो चंचन को बोलते हैं कि तुम यहाँ कैसे आई। चंचन उसे फिर से बेहोश कर देती है। वो सबको अनस्टिल करती है तो वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर सोचते हैं कि इसने किस करके इसे क्यों और कैसे खा लिया। वो लिशाओ की सांस चेक करते हैं। मिस्टर जाओ बोलते हैं कि मेरा बेटा जिंदा कैसे हो गया। डॉक्टर झूठ बोलते हैं कि मैंने इमरजेंसी एड दी तो ये जाग गया। तभी डॉक्टर वैंग आता है तो जूनियर डॉक्टर को बोलते हैं कि आपने तो कमाल कर दिया। लिशाओ जागता है तो बोलते हैं कि मुझे इसने नहीं बल्कि चंचन ने बचाया है। जूनियर डॉक्टर बोलते हैं कि बताओ उसने तुम्हें क्या मेडिसिन दी थी। लिशाओ थोड़ा नर्वस होते हैं तो होंठों पर जुबान फेरने लगते हैं। वो कुछ नहीं बोलता। डॉक्टर बोलते हैं कि ये बेहोश था तो ये कैसे बता सकता है कि इसे क्यों और किसने किया और मैंने इसे बचाने के लिए कितनी स्ट्रगल की है। लिशाओ जान छुड़ाने को डॉक्टर का थैंक्स करते हैं। मिस्टर जाओ बोलते हैं कि आपने मेरे बेटे को बचाया है तो मैं आपकी रिसर्च के लिए 10 मिलियन इन्वेस्ट करूंगा। डॉक्टर कुछ ज्यादा ही प्राउड होने लगते हैं तो वो लिशाओ को बोलते हैं कि मिस चंचन ने आपको पर्पस के कारण अप्रोच किया है तो आप उससे दूर रहा करें। लिशाओ को खांसी होने लगती है। वो भी होश हो जाते हैं तो डॉक्टर वैंग बोलते हैं कि डॉक्टर आप फिर से इसे चेक करें। डॉक्टर नर्वस होने लगते हैं तो वैंग बोलते हैं कि सच बताएं कि लिशाओ को किसने बचाया था। डॉक्टर अपोलोजाइज करते हैं तो बताता है कि चंचन ने इसकी जान बचाई थी। लिशाओ उठ जाता है। डॉक्टर बोलते हैं कि तुमने मुझे ट्रिक किया। लिशाओ बोलते हैं कि मैं कैसे प्रूव करता कि तुम झूठे हो। वैंग क्योंकि हॉस्पिटल का इंचार्ज था तो वो बोलते हैं कि तुम में प्रोफेशनल एथिक नहीं तो मैं तुम्हें फायर कर रहा हूँ। डॉक्टर चला जाता है तो डॉक्टर वैंग मिस्टर जाओ से अपोलोजाइज करते हैं और फिर वो लिशाओ को बोलते हैं कि क्या मुझे चंचन का नंबर दे सकते हो। लिशाओ बोलते हैं कि क्यों। वैंग बोलते हैं कि अभी तक कोई तुम्हें क्योर नहीं कर सका था, उसने तुम्हें क्योर किया, वो बहुत टैलेंटेड है और मैं बोला इतना यूनिक टैलेंट वेस्ट होने क्यों दूंगा, वो मेरे हॉस्पिटल में जॉब करेगी। लिशाओ मना कर देते हैं। जिन बाहर जाती है तो सोचती है कि चंचन ने मेरा प्लान बर्बाद कर दिया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो किसी को कॉल करती है कि मैं एक लड़की की फोटो सेंड कर रही हूँ, उसे मारना है। लिशाओ घर आता है तो सोचता है कि मुझे चंचन का थैंक्स करना चाहिए और फिर वो सोचता है कि हर बार मैं ही उसे कॉल करता हूँ, वो मुझे कॉल क्यों नहीं करती। और फिर वो मन को मना लेता है कि उसने मेरी जान बचाई है तो मुझे थैंक्स करना चाहिए। वो चंचन को कॉल करते हैं मगर चंचन का नंबर बिजी था, वो किसी और को कॉल कर रही थी। लिशाओ बहुत गुस्से में आ रहा था। असिस्टेंट आते हैं, वो चंचन से बात कर रहा था। वो बोलते हैं कि मिस चंचन मैं आपको लोकेशन सेंड कर रहा हूँ। वो फोन बंद करते हैं तो लिशाओ बोलते हैं कि क्या तुम चंचन के क्लोज हो। असिस्टेंट बोलते हैं कि वो आपके लिए वरीड हो रही थी तो उन्होंने मुझे कॉल की, वो आपसे मिलना चाहती थी तो मैंने एड्रेस सेंड कर दिया। लिशाओ बोलते हैं कि फिर उसे मेरी चिंता हो तो बोलना डायरेक्ट मुझसे बात करे। असिस्टेंट ओके बोलते हैं। लिशाओ दिल में खुश होने लगते हैं कि चंचन को उसकी फिक्र हो रही थी। असिस्टेंट ने चंचन को लेने ड्राइवर भेजा था। ड्राइवर कहीं दूर निकल आता है तो चंचन उसे पूछती है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। ड्राइवर बोलते हैं कि क्या तुम्हें डर लग रहा है।
चंचन इनोसेंट बनकर बोलती है कि तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो, और वो शो करती है कि वो बहुत वीक है। ड्राइवर दूर जगह कार रोकते हैं तो बोलते हैं कि देख लेना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करना चाहता हूँ, और वो पीछे वाला दरवाजा खोलते हैं तो चंचन बाहर खड़ी थी। ड्राइवर उसके पीछे जाते हैं कि चंचन को पकड़े। चंचन स्पेल यूज करती है तो उसके हाथ पांव बांध देती है और वो उसे हिट करने ही लगती है कि लिशाओ कॉल करते हैं तो चंचन से पूछते हैं कि तुम कहाँ हो। चंचन कार लेकर चली जाती है और ड्राइवर समझ नहीं पाता कि उसे किसी ने रस्सी से नहीं बांधा तो वो अपने हाथ क्यों नहीं खोल पा रहा। चंचन लिशाओ के घर जाती है तो डॉक्टर वैंग वहीं था। वो उसे बोलते हैं कि तुम तो वही मेडिकल डॉक्टर हो, क्या तुम ही चंचन हो। असिस्टेंट उसका इंट्रो करवाते हैं तो डॉक्टर वैंग चंचन के हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि आप मेरे हॉस्पिटल में जॉब करें। लिशाओ आते हैं तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो चंचन के हाथ छुड़ा लेते हैं और असिस्टेंट को बोलते हैं कि डॉक्टर वैंग को बाहर लेकर जाओ। असिस्टेंट डॉक्टर वैंग को बाहर छोड़ने चला जाता है। लिशाओ चंचन के हाथ साफ करते हैं तो चंचन उसे पूछती है कि क्या पता चला कि तुम्हें पॉइजन किसने दिया था। लिशाओ बोलते हैं कि बहुत से लोग मुझे मारना चाहते हैं, मुझे नहीं पता कि मुझे पॉइजन किसने दिया था। तभी जिन की आवाज आती है। असिस्टेंट उसे अंदर नहीं आने दे रहा था। जिन बोलती है कि मैं इस घर की मालकिन हूँ। चंचन उसकी आवाज सुनती है तो उसे डाउट होता है कि लिशाओ को पॉइजन उसने दिया था। वो लिशाओ को बोलती है कि मैं अभी आती हूँ। वो बाहर आती है तो जिनो से बोलती है कि क्या तुम ठीक हो। चंचन असिस्टेंट को बोलती है कि तुम अंदर जाओ। वो चला जाता है। चंचन बोलती है कि क्या ड्राइवर तुम्हारा बंदा था। जिन बोलती है कि मैं किसी ड्राइवर को नहीं जानती। चंचन स्पेल यूज करती है तो उसे पूल में गिराती है और वार्न करती है कि लिशाओ मेरा है, मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ तो कोई उसे हर्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि चंचन स्कूल जाती है तो नियान से बोलती है कि कल हमारा टेस्ट है तो क्या तुम्हारी तैयारी कंप्लीट है। चंचन बोलती है कि कौन सा टेस्ट। जीजी मजाक उड़ाने लगती है कि इसके स्कोर हमेशा 0 आते हैं तो इसे टेस्ट से क्या मतलब। चंचन नियान से पूछती है कि तुम किस टेस्ट की बात कर रही हो। नियान उसे बताती है कि कल हमारा मैथ्स का टेस्ट है और मैं जानती हूँ कि तुम्हारा मैथ पुअर है, तुम मेरे नोट्स ले लो तो तैयारी करना। चंचन बोलती है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं और उसे लग रहा था कि ये काम डिफिकल्ट नहीं। वो घर जाकर क्वेश्चन सॉल्व करने लगती है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। वो मैथ इन्वेंट करने वाले को ब्लेम करने लगती है कि तुमने ये क्या बनाया है। तभी लिशाओ से कॉल करते हैं। चंचन क्योंकि गुस्से में थी तो फोन बंद कर देती है। लिशाओ फिर से उसे कॉल करते हैं तो पूछते हैं कि किस बात को लेकर गुस्सा हो। चंचन उसे बोलती है कि क्या तुम किसी को जानते हो जो मुझे मैथ सिखा सके। लिशाओ से बोलते हैं कि मेरा मैथ बहुत अच्छा है, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। चंचन बोलती है कि तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। लिशाओ बोलते हैं कि अपने अराउंड देखो तो मैं तुम्हारे पास ही हूँ। चंचन बाहर आकर देखती है तो वो उसके घर के बाहर खड़ा था। वो उसे अंदर लाती है तो लिशाओ उसे क्वेश्चन समझाने लगती है। चंचन क्वेश्चन सॉल्व करने लगती है तो लिशाओ उसे देखे जा रहा था। चंचन उसे नोट करती है मगर लिशाओ हेजिटेट नहीं करता और उसे देखे जाता है। नेक्स्ट डे टेस्ट होता है तो चंचन के 125 में से 100 मार्क्स आते हैं। ये कुछ बोलने लगती है। चंचन स्पेल यूज करती है तो उसे म्यूट कर देती है और उसके स्पेल के कारण ये खुद को स्लैप करने लगती है। चंचन मन में स्माइल करने लगती है। चंचन को लिशाओ का थैंक्स करना था तो वो उसे मिले एक रेस्टोरेंट आती है और बोलती है कि तुम्हारी हेल्प के बिना मैं टेस्ट पास नहीं कर सकती थी, तुमने मेरी हेल्प की है तो मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूंगी। लिशाओ बोलते हैं कि चाहे विश कुछ भी हो। चंचन हाँ बोलती है। लिशाओ से बोलते हैं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनो। चंचन नर्वस होने लगती है तो लिशाओ बोलते हैं कि ये जोक था और फिर उसे बताता है कि तुम्हारी फैमिली फाइनेंशियली क्राइसिस में जाने वाली है, अगर मेरी हेल्प चाहिए हो तो मुझे बोल देना। चंचन घर आती है तो डैड वरीड होकर अपनी फैमिली को बता रहा था कि हमारी कंपनी का एक बंदा हमारे फंड चोरी करके भाग गया और हम लोग बैंकरप्ट होने वाले हैं और हमने बैंक से लोन लिया था तो उसे पे नहीं कर पा रहे। हमें कुछ दिन का टाइम मिला है, शायद हमें ये घर सेल करना पड़े। शूंग बोलती है कि क्या हम स्ट्रीट पर सोएंगे। जीजें कहते हैं तो अपने डैड को बोलते हैं कि आप जो मुझे पॉकेट मनी देते थे मैंने वो सेव की थी और इससे आपकी कुछ हेल्प हो जाएगी। डैड उसका थैंक्स करता है। जीजंग शुंग को बोलते हैं कि सबसे ज्यादा पॉकेट मनी तुम्हें मिलती थी, अब तक तुम्हारे पास 5 मिलियन जमा हो चुके हैं तो तुम डैड की हेल्प करो। शुंग बोलती है कि मैंने तो पैसे चैरिटी में दे दिए। जीजंग हैरान होते हैं तो बोलते हैं कि क्या इतने ज्यादा पैसे तुमने डोनेट कर दिए। मॉम बोलती है कि गुस्सा ना करो, मेरी बेटी बहुत ज्यादा काइंड है। जीजन चंचन को देखते हैं तो बोलते हैं कि क्या तुम फैमिली की हेल्प नहीं करोगी। चंचन ना बोलकर रूम में चली जाती है। मॉम बोलती है कि यह हमेशा से हार्टलेस है और अगर पैसों से नहीं तो कुछ बोलकर हमें कंफर्ट कर सकती थी और वो शुंग जैसे नहीं बांध सकती। रात को शुंग ज्वेलरी चुराकर भागने लगती है। चंचन उसे देख लेती है तो आवाज देती है। वो उसका बैग छीनती है
और खोल कर देखती है तो बहुत एक्सपेंसिव ज्वेलरी थी। चंचन बोलती है कि क्या सब कुछ चुरा कर भाग रही हो? फैमिली शोर की आवाज़ सुनती है तो मॉम डैड बाहर आते हैं। डैड पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। चंचन बोलती है कि मॉम, शुंग को आपकी फिक्र हो रही थी कि आपकी कैसे हेल्प करे। ये अपनी सारी ज्वेलरी सेल करके आपको पैसे देने वाली थी। मॉम बोलती है कि मेरी बेटी कितनी काइंड है। तभी बैंक का मैनेजर अपने गार्ड्स के साथ आता है तो मिस्टर वैन को बोलते हैं कि तुम्हें जो टाइम मिला था वो खत्म हो गया, अब घर खाली करो। मिस्टर वैन बोलते हैं कि कुछ दिन का टाइम दो। मैनेजर बोलते हैं कि अगर तुम अपनी बेटी मुझे दो तो कुछ टाइम मिल सकता है। शुंग बोलती है कि मैं इनकी बेटी नहीं, इनकी बेटी वो है। मैनेजर बोलते हैं कि मैं उसी की बात कर रहा हूँ। डैड बोलते हैं कि चाहे मैं रोड पर आ जाऊँ, अपनी बेटी को सेल नहीं करूँगा। मॉम भी बोलती है कि तुमने मेरी बेटी को लेकर ऐसा सोचा भी कैसे, और कोई से टच नहीं कर सकता। चंचन सोचती है कि मुझे लगता था कि ये मुझे बेटी नहीं मानते, मगर मेरी प्रोटेक्शन की बात आई तो ये लोग पॉजेसिव हो रहे हैं और मुझे इनकी हेल्प करनी चाहिए। वो स्पेल यूज करती है तो हाथ में एक कार्ड आता है। वो मैनेजर को बोलती है कि इसमें $10 मिलियन हैं, क्या ये कर्ज उतरने के लिए काफी है? सब लोग शॉक रह जाते हैं कि उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया। मैनेजर अपने असिस्टेंट को बोलते हैं कि चेक करो कि कार्ड में पैसे हैं कि नहीं। असिस्टेंट बोलते हैं कि कार्ड रियल है। मैनेजर बोलते हैं कि इसने पैसे डर्टी वे से कमाया होगा तो मैं ये नहीं ले सकता। वो कार्ड फेंक देता है। वो मिस्टर वैन को बोलते हैं कि अभी घर खाली करो। तभी लिशाओ आता है तो उसका असिस्टेंट मैनेजर से उसका इंट्रो करवाता है। मैनेजर बोलते हैं कि आपने बताया क्यों नहीं कि आप मिस्टर वैन को पर्सनली जानते हैं। चंचन बोलती है कि जो कार्ड तुमने अभी अभी फेंका है वो लिशाओ का है। और चंचन एक्चुअली जब लिशाओ का थैंक्स करने गई थी तो उसने उसे बैंक कार्ड दिया था कि तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट होने वाली है तो इसे फैमिली की हेल्प का लेना। मैनेजर कार्ड उठाते हैं तो लिशाओ के असिस्टेंट को देता है और बोलते हैं कि सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी। चंचन बोलती है कि तुमने मुझे खरीदने की बात की थी तो क्या वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी? लिशाओ अपने असिस्टेंट को बोलते हैं कि इसके बैंक में हमारा जितना भी पैसा है सब अभी के अभी विड्रॉ कर लो। मैनेजर माफी मांगते हैं कि आप हमारे बड़े कस्टमर हैं, अगर आपने अकाउंट खाली कर लिया तो बैंक बंद हो जाएगा, क्योंकि जितना पैसा बैंक में है आधा तो आपका है। वो लिशाओ से माफी मांगते हैं मगर लिशाओ उसे चांस नहीं देता। गार्ड्स उसे ले जाते हैं। लिशाओ चंचन को बोलते हैं कि जो आदमी तुम्हारी फैमिली का पैसा चुरा कर भागा है मैंने उसका पता लगा लिया है और कुछ दिन में पैसा वापस मिल जाएगा। मिस्टर वैन खुश हो जाता है कि बिजनेस फिर से बच गया। वो लिशाओ को बोलते हैं कि अगर टाइम हो तो किसी दिन हमारे साथ खाना खाएं। लिशाओ को उन सब पर गुस्सा था तो वो ना बोलते हैं और फिर चंचन के कान में बोलते हैं कि तुम पर मेरी 2 फेवर्स उधार हैं, जब मैं लेने आऊँ तो तुम रिग्रेट ना करना। वो चला जाते हैं तो डैड चंचन को बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम लिशाओ को जानती हो। मॉम बोलती है कि तुम उसे कैसे जानती हो और पहली बार कब मिली? चंचन बोलती है कि जब मैं किडनैप हुई मुझे ऑक्शन में सेल कर दिया गया और लिशाओ ने मुझे वहाँ से निकलने में हेल्प की थी और मैंने आपको बताया तो था, आपने मेरा विश्वास नहीं किया था। मॉम डैड अपोलोजाइज करते हैं तो येजंग बोलते हैं कि तुम मेरी सिस्टर हो, आपसे कोई तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। और फिर वो शुंग को बोलते हैं कि तुम क्या बोल रही थी कि तुम हमारी फैमिली की बेटी नहीं। मॉम बोलती है कि हम तुम्हें बेटी ही समझते थे, तुमने आराम से बोल दिया कि तुम तो हमें जानते ही नहीं और आपसे हम भी तुम्हें बेटी नहीं मानते। मॉम डैड चले जाते हैं तो शुंग येजंग को बोलती है कि मैं डर गई थी तो ऐसा बोल दिया, तो मेरी बात का ट्रस्ट करो कि तुम लोग मेरी फैमिली हो। येजंग बोलते हैं कि आपसे तुम मेरी सिस्टर नहीं। वो वहाँ से चला जाता है। चंचन शुंग को स्लैप करती है तो बोलती है कि तुम फैमिली को सेपरेट करना चाहती हो तो मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। शुंग उसे हिट करने लगती है तो चंचन उसे हिट करके गिरा देती है। शुंग बोलती है कि एक दिन मैं तुम्हें मार दूंगी। चंचन बोलती है कि मैं उस दिन का वेट करूंगी। चंचन रूम में जाती है तो गुस्से में चीजें उठाकर फेंकने लगती है और फिर वो सोचती है कि मुझे कुछ करना होगा कि फैमिली फिर से मुझे फेवर करे। वो सोचती है कि कुजिन के लिए कंपटीशन होने वाला है, अगर मैं जीत जाऊं तो फैमिली मुझे फेवर करेगी। और वो चंचन वाला ट्रैक देखने लगती है तो उसके हाथ देखकर उसे पता चल जाता है कि शू चंचन एक्चुअली चंचन है। वो सोचती है कि मैं सबको यही बताऊंगी कि शू चंचन मैं हूँ और फैमिली जितनी फूल है वो मेरा ट्रस्ट करेगी। यूयंग अपने प्रोफेसर से मिलने जाते हैं। प्रोफेसर शू उस पर गुस्सा करते हैं कि 1 मंथ हो गया तुम ब्लॉगर को ढूंढ नहीं सके, अगर मुझे ब्लॉगर ना मिली तो तुम मेरे एकेडमी में नहीं रह सकते। यूयंग वहाँ से चला जाते हैं। प्रोफेसर सोचते हैं कि ब्लॉगर ने अपना नंबर दिया है तो मैं उसे कांटेक्ट कर सकता हूँ और ये बात पहले मेरे माइंड में क्यों नहीं आई। वो चंचन को कॉल करते हैं तो पूछते हैं कि क्या तुम शू चंचन हो? चंचन हाँ बोलती है। प्रोफेसर उसे बोलते हैं कि तुम मेरी एकेडमी की तरफ से परफॉर्म करो तो तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे और तुम रातों रात फेमस हो जाओगे। चंचन सोचती है
कि मुझे फॉलोअर्स की ज़रूरत है कि अपनी एनर्जी फुली रिस्टोर करूँ, तो मुझे इनकी डील एक्सेप्ट करनी होगी। वो मान जाती है और बोलती है कि एड्रेस सेंड करें, मैं आपसे मिलने आ रही हूँ। जीजन घर आते हैं तो ट्रैक सुनकर सोचते हैं कि ये कौन बजा रहा है, और शोंग क्योंकि चैंचन वाली धुन को फोन पर प्ले करके सुन रही थी ताकि ट्रैक सीखे। जीजन भागकर रूम में जाते हैं तो वहाँ शोंग थी। वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम धुन बजा रही थी? शोंग हाँ बोलती है। जीजन से बोलते हैं कि क्या शू चंचन तुम हो? तो शोंग हाँ बोलती है। जीजन खुश हो जाते हैं कि उसने शू चंचन को ढूंढ लिया। चंचन प्रोफेसर से मिलने जाती है। अभी वो बात स्टार्ट करने ही लगती हैं कि यूजंग प्रोफेसर को कॉल करते हैं कि शू चंचन एक्चुअली मेरी सिस्टर है। प्रोफेसर फोन बंद करते हैं तो चंचन को बोलते हैं कि तुम कौन हो? चंचन बोलती है कि मैं शू चंचन हूँ। प्रोफेसर बोलते हैं कि तुम झूठी हो क्योंकि शू चंचन कोई और है। चंचन बोलती है कि तुमने खुद मुझे कॉल किया और यहाँ बुलाया, तो आप मुझे बोल रहे हो कि मैं झूठी हूँ। और फिर उसे पूछती है कि बताओ मेरे फॉलोअर्स कैसे बढ़ेंगे। प्रोफेसर यही समझता है कि उसने फॉलोअर्स के लिए उसे झूठ बोला, तो वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। प्रोफेसर यीजंग के घर आते हैं तो यीजंग उन्हें अपनी सिस्टर से मिलवाता है। प्रोफेसर बोलते हैं कि ये मुझे गूजंग प्ले करके दिखाए तो मैं ट्रस्ट करूंगा कि ये शू चंचन है। और शुंग ने सब कुछ प्लान किया हुआ था। वो अपने भाई को बोलती है कि मॉम डैड को यहाँ बुला कर लाएं। यीजंग उन्हें बुलाने चला जाता है। शुंग पानी के जग उठाने लगती है तो प्रिटेंड करती है कि उसके हाथ में बहुत ज्यादा पेन है। मास्टर उसका हाथ चेक करते हैं तो बोलते हैं कि तुम्हारी क्लाइट ट्विस्ट कैसे हुई। शुंग बोलती है कि मैं वैन फैमिली की अडॉप्टेड बेटी हूँ। रियल बेटी का नाम चंचन है। वो मुझसे बहुत ज्यादा जेलस है। वो नहीं चाहती कि मैं गुजिंग प्ले करूँ, तो उसने मेरा हाथ हट काट दिया। मास्टर बहुत गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि क्या फैमिली उसे कुछ नहीं बोलती। शुंग बोलती है कि पेरेंट्स उसे ही फेवर करते हैं क्योंकि वो उनकी रियल बेटी है। मास्टर बोलते हैं कि फिक्र न करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। तभी पेरेंट्स आते हैं तो मास्टर से मिलकर खुश होने लगते हैं। मास्टर बोलते हैं कि आप कैसे पेरेंट्स हैं, आपको अपनी बेटी की परवाह ही नहीं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, चंचन आती है तो प्रोफेसर को बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। प्रोफेसर उसे बोलते हैं कि तुम झूठी हो, तुमने मुझसे बोला कि तुम शू चंचन हो और रियल शू चंचन तुम्हारी सिस्टर है। तुम इससे जेलस हो तो इसका ऑनर चोरी करना चाहती हो। चंचन शुंग को बोलती है कि क्या तुम शू चंचन हो, और शुंग तो जानती थी कि रियल म्यूजिशियन क्योंकि चंचन है, तो वो बोलती है कि मैं जानती हूँ कि शू चंचन तुम हो। प्रोफेसर बोलते हैं कि तुम लोग क्या बोल रही हो और बताओ रियल शू चंचन कौन है। मॉम बोलती है कि चंचन को गूसिंग प्ले नहीं करना आती तो ये ट्रैक कैसे बचा सकती है। प्रोफेसर बोलते हैं कि हाँ ये झूठी है, झूठे लोग फोनिक्स की धुन नहीं बचा सकते। और फिर वो शुंग को बोलते हैं कि मैं तुम्हें अपनी एकेडमी में एडमिशन दे रहा हूँ। और फिर वो चंचन को सुनाने को बोलते हैं कि कुछ लोग सपना देखते हैं कि वो सक्सेसफुल होंगे, मगर झूठे लोग सक्सेसफुल नहीं होते। चंचन बोलती है कि जो तुमने बोला है इसे याद रखना, तुम्हें रिग्रेट होगा। नेक्स्ट डे शुंग स्कूल जाती है तो बहुत प्राउड हो रही थी क्योंकि उसे प्रोफेसर शू ने अपनी एकेडमी में एडमिशन दिया था। ये चंचन को क्रिटिसाइज करती है कि कुछ लोग सिर्फ जेलस हो सकते हैं और कभी गूजिंग प्ले नहीं कर सकते। चंचन बोलती है कि क्या ऐसी बात है, स्कूल डे आ रहा है तो हम गूजिंग प्ले करने का कंपटीशन करते हैं और पता चल जाएगा कि रियल शू चंचन कौन है। जीजी बोलती है कि क्या कम्पीट तुम करोगी। चंचन बोलती है कि नहीं, फिर से नियान कंपटीशन करेगी। और फिर वो शुंग को बोलती है कि हम बैट लगाते हैं कि दोनों में से जो हारेगी वो घर छोड़कर चली जाएगी। शुंग डील कर लेती है और जिस दिन परफॉर्मेंस थी शुंग नियान को अकेले देखती है तो उसे हिट करती है। नियान भी होश हो जाती है तो वो उसे कहीं छुपा देती है। चंचन नियान को ढूंढ रही थी। वो शुंग से पूछती है कि क्या तुमने नियान को देखा है। शुंग बोलती है कि मुझे क्या पता कि वो कहाँ गायब है। चंचन स्पेल यूज करती है तो शुंग उसे सच बता देती है कि मैंने उसे कबर्ड में बंद किया है। चंचन नियान को निकाल लेती है। नियान होश में आती है मगर उसका हाथ शुंग ने बहुत ज्यादा इंजर्ड किया था तो वो गूजंग प्ले नहीं कर सकती थी। शो स्टार्ट होते हैं, शुंग परफॉर्म करती है तो प्रोफेसर सोचते हैं कि शायद ये नर्वस थी तो वैसे प्ले नहीं कर पाई जैसे ऑनलाइन प्ले करती है। तभी नियान को बुलाया जाता है तो चंचन मास्क पहनकर वहाँ आती है। शुंग बोलती है कि नियान को परफॉर्म करना था तो वो कहाँ है और तुम कौन हो। चंचन बोलती है कि मैं शू चंचन हूँ। प्रोफेसर गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि ये क्या नौटंकी है। वो वहाँ से जाने लगते हैं। चंचन गूजंग प्ले करने लगती है तो सब लोग शॉक रह जाते हैं। मास्टर भी रुक जाते हैं। वो पूछते हैं कि तुम कौन हो। चंचन बोलती है कि मैंने बताया तो था कि मैं शू चंचन हूँ। मास्टर शुंग से पूछते हैं तो शुंग बोलती है कि मैंने आपसे झूठ बोला था। मास्टर बोलते हैं कि मैं तुम्हारा एडमिशन कैंसिल कर रहा हूँ। और फिर वो चंचन से अपॉलोजाइज करते हैं, मगर वो अभी तक जानता नहीं था कि मास्क के पीछे कौन है।
और फिर हम देखते हैं कि चंचल शुंग को बोलती है कि तुम बैठ हारी हो तो घर छोड़कर चली जाओ। शुंग बोलती है कि चाहे कुछ भी खा लो, पेरेंट्स मुझे घर से नहीं निकालेंगे। पेरेंट्स आते हैं तो शुंग बोलती है कि ये मुझे घर से निकाल रही है। लीजंग आते हैं तो बोलते हैं कि हाँ मैं भी अग्री करता हूँ, तुम यहाँ नहीं रह सकती। वो अपने पेरेंट्स को बताता है कि इसने झूठ बोला कि ये शू चंचन है। पेरेंट्स भी गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि अच्छा होगा कि तुम घर छोड़कर चली जाओ। दूसरी साइड पर देखते हैं कि लिशाओ का असिस्टेंट स्कूल वाली परफॉर्मेंस देख रहा था तो सोचते हैं कि शू चंचन रियल में कौन है और ये कैसे दिखती होगी। लिशाओ आते हैं तो बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। असिस्टेंट उसे वीडियो दिखाते हैं। लिशाओ पहचान लेते हैं तो बोलते हैं कि ये तो चंचन है। असिस्टेंट हैरान होते हैं। लिशाओ बोलते हैं कि लिटिल ब्लैड, मुझे पता लगाना है कि तुम मुझसे क्या क्या छुपा रही हो। वो चंचन को फोन करते हैं। चंचन अपना बैग पैक करने अपने रूम में गई थी तो उसका फोन बाहर था। शुंग उसका फोन देखती है, वहाँ वो लिशाओ का नंबर देखती है तो उसे ब्लॉक कर देती है। लिशाओ बार बार ट्राई करते हैं मगर उसका नंबर ब्लॉक जा रहा था। वो बहुत गुस्से में आता है तो स्कूल चला जाता है। स्कूल में अनाउंसमेंट होती है कि वैन चंचन को प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया जा रहा है और अर्जेंट वो वहाँ जाए। स्टूडेंट गॉसिप करने लगते हैं कि इसने कुछ बुरा किया होगा। चंचन ऑफिस जाती है तो प्रिंसिपल की सीट पर लिशाओ बैठा था। वो चंचन को देखते हैं तो भागता आगे आता है, वो उसे हाका लेता है। प्रिंसिपल शॉक रह जाता है। असिस्टेंट बोलते हैं कि दोनों की एक बात करनी है तो हम बाहर चलते हैं। वो सबको बाहर ले जाते हैं और चंचन को लग रहा था कि किसी ने लिशाओ को बुली किया है। वो उसे कंफर्ट करती है तो बोलती है कि क्या ये ने फिर से तुम्हें बुली किया। लिशाओ ना बोलता है। चंचन बोलती है कि मुझे बताओ, जिसने तुम्हें बुली किया है मैं उसे लेसन सिखाऊंगी। लिशाओ बोलते हैं कि तुमने। चंचन हैरान होती है तो बोलती है कि मैंने कब तुम्हें बुली किया। लिशाओ बोलते हैं कि तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया। चंचन हैरान होती है तो फिर उसे सारी बात समझ आ जाती है। वो बोलती है कि घर में एक ट्रबल मेकर है तो ये काम उसने किया होगा। लिशाओ सोचते हैं कि मैं शुंग को नहीं छोड़ूंगा। वो चंचन को बोलते हैं कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम शू चंचन हो। चंचन बोलती है कि क्या तुमने मुझे मास्क में भी पहचान लिया। लिशाओ बोलते हैं कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। चंचन बोलती है कि मैं तुम्हें अपनी हर बात क्यों बताऊं। लिशाओ बोलते हैं कि क्या तुम्हें नहीं पता कि हमारा क्या रिश्ता है। चंचन बोलती है कि हमारा रिश्ता डॉक्टर और पेशेंट का है। लिशाओ बोलते हैं कि फ्यूचर में हमारा रिश्ता कुछ और होगा। रात को शुंग सोई हुई थी। लिशाओ के गार्ड्स वैन हाउस आते हैं तो उसे किडनैप करके ले जाते हैं और चंचन को नींद नहीं आ रही थी। वो लिशाओ को मैसेज करती है कि तुम क्या कर रहे हो। लिशाओ रिप्लाई करते हैं कि पहली बार तुमने मुझे टेक्स्ट किया है तो क्या कुछ काम है। चंचन बोलती है कि एक माइस मुझे बहुत तंग कर रही है तो मुझे नींद नहीं आ रही। लिशाओ सोचते हैं कि वो शुंग की बात कर रही है। वो बोलते हैं कि मैं इस मैटर को डील कर लूंगा। वो फोन बंद करते हैं। उसके गार्ड शुंग को वहां लाते हैं। लिशाओ से बोलते हैं कि अगर फिर मेरा नंबर ब्लॉक किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो उसे वार्न करके चला जाता है और शुंग की हेल्प करने वाला कोई नहीं था। मॉर्निंग में वैन फैमिली ब्रेकफास्ट कर रही थी। मॉम बहुत प्यार से चंचन को खाना दे रही थी। शुंग आती है तो सोचती है कि मुझे तुम लोगों से नफरत है और मैं सबको मार दूंगी। वो रूम में जाती है तो किसी को कॉल करती है कि चंचन को फिर से किडनैप करना है मगर इस बार उसे सेल नहीं करना बल्कि जान से मारना है। और वो नहीं जानती थी कि चंचन उसकी सारी बातें सुन सकती है। चंचन सोचती है कि इस बार मैं तुम्हें एक्सपोज करूंगी। चंचन बाहर जाती है तो वो जानती थी कि शुंग के लोग उसे फॉलो कर रहे हैं और वो उन्हें वहां लाना चाहती थी जहां उसने सब कुछ अरेंज किया था। वो जानबूझकर किडनैप होती है। वो गुंडे से बोलती है कि तुमने पैसों के कारण मुझे किडनैप किया है, मैं तुम्हें डबल दूंगी, तुम उस लड़की को किडनैप करो जिसने तुम्हें पैसे दिए हैं। शुंग बाहर आती है तो बोलती है कि इसकी बातों का विश्वास ना करना, ये झूठ बोलती है। चंचन बोलती है कि क्या तुमने इन लोगों को हायर किया था। शुंग बोलती है कि हाँ ये मेरे लोग हैं और पिछली बार भी मैंने इन्हें हायर किया, इन्होंने तुम्हें किडनैप किया फिर ऑक्शन में सेल कर दिया। चंचन बोलती है कि पिछली बार तुमने फैमिली से 5 मिलियन लिए तो क्या इस बार भी पैसे लोगी। शुंग हाँ बोलती है। चंचन बोलती है कि फैमिली पहले ही फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है तो क्या उन्हें बैंकरप्ट करना चाहती हो। शुंग बोलती है कि जब से तुम वापस आई हो वो लोग मुझे इग्नोर करते हैं और तुम्हारे साथ अब वो भी मरना डिजर्व करते हैं। मॉम डैड बाहर आते हैं तो बोलते हैं कि क्या तुम हमारे साथ ये करना चाहती हो। शुंग बोलती है कि सॉरी, मैंने गुस्से में सब बोल दिया। वो माफी मांगती है तो डैड बोलते हैं कि तुम जेल जाओगी। वो पुलिस को कॉल करने लगते हैं तो शुंग के लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। शुंग बोलती है कि सबको एक साथ मार दो। चंचन बोलती है कि इन्होंने सालों तुम्हारी केयर की है तो क्या इन्हें मार सकती हो। शुंग बोलती है कि स्टार्ट इससे लो। मॉम चंचन को बचाने के लिए सामने होती है तो एक गुंडा उसे हिट करता है। चंचन गुस्से में आती है तो स्पेल यूज करके रस्सियां तोड़ देती है।
सब लोग शॉक रह जाते हैं। शुंग बोलती है कि क्या तुम एक मॉन्स्टर हो? चंचन उसे मारने ही लगती है। लिशाओ आते हैं तो गार्ड्स को बोलते हैं कि सबको अरेस्ट कर लो। लिशाओ वहाँ टूटी रस्सियां देखते हैं तो सोचते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी पावर स्पेशल है और मैं वेट करूंगा कि तुम खुद मुझे बताओ कि तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है। चंचन शुंग को मारने लगती है तो लिशाओ बोलते हैं कि तुम अपने हाथ गंदे ना करो, ये काम मैं करता हूँ। वो उसे स्टैब करने लगते हैं तो मिस्टर वैन बोलते हैं कि ये काम पुलिस को करने दो। लिशाओ असिस्टेंट को बोलते हैं कि पुलिस को कॉल करो। वो नाइफ फेंक देता है। चंचन उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? लिशाओ बोलते हैं कि तुम मेरी हो तो तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शुंग चांस देखती है तो लिशाओ को स्टैब कर देती है। चंचन उसे जोर से हिट करती है तो उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। शुंग अपने मॉम डैड को बोलती है कि देखें इसने एक बार से मुझे कितना हर्ट किया, ये मॉन्स्टर है, इससे दूर रहें। डैड बोलते हैं कि चाहे वो मॉन्स्टर है वो हमारी बेटी है। लिशाओ बेहोश था। असिस्टेंट बोलते हैं कि आपने पहले इसकी जान बचाई थी तो अभी जान बचाएं। चंचल बोलती है कि इस बार केस डिफरेंट है, इसके हार्ट को स्टैब किया गया है और दिल में सोचती है कि इसे बचाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। मेरी एनर्जी फुली रिस्टोर हो तो मैं इसे बचा सकती हूँ। वो असिस्टेंट को बोलती है कि कल एग्जीबिशन है, प्रोफेसर शू को बोलो कि मैं उसके लिए परफॉर्म करूंगी। असिस्टेंट बोलते हैं कि क्या इनकी जान बचाने से पहले आपको फेम होने की फिक्र है? चंचल बोलती है कि जैसा मैंने बोला है वैसा करो। वो लिशाओ को बोलती है कि तुम मेरे हो, तुम्हें बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। लिशाओ को हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो चंचन एग्जीबिशन में परफॉर्म करने आती है और इस बार भी उसने फेस को कवर किया हुआ था। वो परफॉर्म करती है तो मास्टर शू से बोलते हैं कि तुम कौन हो और ऐसी धुन कोई भी बजा नहीं सकता। चंचन मास्क उतारती है तो मास्टर बोलते हैं कि तुम तो वैन फैमिली की बेटी हो और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। चंचन बोलती है कि मैंने आपको बताया तो था, आपने मुझे बोला था कि मैं झूठी हूँ। मास्टर उसे अपॉलोजाइज करता है और चंचन के फॉलोअर्स 100 मिलियन से अबाव हो जाते हैं जो उसे लाइक कर रहे थे। चंचन उनकी एनर्जी ऑब्जॉर्व करने लगती है। वो सोचती है कि मैंने तो अपनी एनर्जी फुली रिस्टोर कर ली। वो हॉस्पिटल जाती है तो नर्स उसे बताती है कि लिशाओ को उसकी फैमिली ले गई। चंचन हैरान होने लगती है। वो स्पेल चूज करती है तो देखती है कि यिन लिशाओ को कहीं दूर ले गई है और वो उसे मारने वाली है। वो असिस्टेंट को बोलती है कि मैं जा रही हूँ। वो स्पेल चूज करती है तो डिसअपेयर हो जाती है। असिस्टेंट सोचते हैं कि क्या ये कोई गॉडेस है। यिन लिशाओ को एक पॉइजन का इंजेक्शन लगाने लगती है। चंचन आती है तो गार्ड्स को हिट करती है। यिन उसे बोलती है कि पास ना आना वरना मैं इसे मार दूंगी। चंचन उसके हाथ को वॉश में करती है तो यिन इंजेक्शन अपनी नेक पर इंजेक्ट कर लेती है। वो गिर जाती है। चंचन अपनी एनर्जी लिशाओ की बॉडी में ट्रांसफर करती है मगर वो नहीं जागता। चंचन उसके लिए वरीड होने लगती है तो बोलती है कि तुम मेरे हो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। और फिर वो उसे बोलती है कि मुझे डराओ नहीं, तुमने मुझे खरीदा है तो छोड़कर नहीं जा सकते। और बताती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। कुछ टाइम बाद लिशाओ जागता है तो बोलते हैं कि तुम मुझे किस करती हो तो मैं फिर से जिंदा हो जाता हूँ। चंचन उसे बोलती है कि तुम नौटंकी कर रहे थे, तुम होश में थे मगर बेहोश बने हुए थे। लिशाओ से बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास मैजिक की पावर है। चंचन उसे बताती है कि मैं एक्चुअली कल्टीवेशन रैलम से हूँ और मेरा रियल नाम लियांग चंचन है और फेट के ट्विस्ट के कारण मैं वन चंचन की बॉडी में हूँ। मगर जैसे ही मैं इस वर्ल्ड में आई तो सबसे पहले मैंने तुम्हें देखा और फर्स्ट साइड में मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। लिशाओ बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम एक ही मॉडल हो। चंचन उसे बोलती है कि क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा। लिशाओ से बोलते हैं कि मैंने तुम्हें खरीदा है और तुमसे मोहब्बत करता हूँ तो मुझे डर क्यों लगेगा। इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।